4 3 7 चीजें दे रखी, 6 देगा, 5 देगा और बाकी चीज निकलवा लेगा। हो जाएगा ये। इसे कर लो, स्क्रीनशॉट लो, मैं एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, करा दो न्यूमेरिकल। इसे करो पहले। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये वाला फॉर्मूला ये यूज होना है, ध्यान रखना। क्यों यूज होना? क्योंकि क्या करते हैं आप, सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, क्या बनता है सॉल्यूशन? यस और नो? यस। और जब सॉल्यूट के बहुत कम मोल है, बहुत कम, वेरी लिटिल अमाउंट, तो सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, मेनली क्या मान लेंगे, सॉल्वेंट ही मान लेंगे। तो अब अपॉन में क्या आते हैं, जब मोल फ्रैक्शन लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। अब सॉल्यूट का वेरी लिटिल अमाउंट है, तो आप n2 अपॉन n1 मानेंगे, n2 अपॉन n1, क्योंकि n2 क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, n1 क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आप ये फार्मूला यूज करते हैं, ध्यान दे लेना। क्लियर? अब बच्चों मैं आपको मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल क्या है? फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल है। क्या है क्वेश्चन? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.51 मिलीमीटर mm. Lowering of vapor pressure, BP means vapor pressure of sugar solution is 0.0614 mm. Calculate relative lowering of vapor pressure. Second question है vapor pressure of solution. Third question है mole fraction of water. Mole fraction of water. ये सॉल्वेंट क्या है? वाटर। कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देखो इसमें गिवन क्या क्या है। गिवन दैट क्या है? वेपर प्रेशर। अब मैंने अभी पीछे बताया था लेक्चर में, जो बताया उन्हें ध्यान रखना। इंडिकेशन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर क्या है जी? हाँ, प्योर सॉल्वेंट। तो वाटर के वेपर प्रेशर किस, मतलब वेपर प्रेशर को किससे इंडिकेट करते हैं? प्योर वाटर के पी नोट से। किससे? पी नोट से। लिख रहा हूं मैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ क्या है? वाटर। पी नोट क्या है जी? 17.51 mm। और क्या है जी? वेपर प्रेशर ऑफ, ओ सॉरी, क्या कहता है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पी नोट माइनस पी एस किसे बोलते थे? हमने बताया था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसकी वैल्यू क्या है? 0.0614। 0.0614। सर अब निकालना क्या क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर। ये बी है सर। बी मींस वेपर प्रेशर। लिख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन है ऑफ वेपर प्रेशर, क्वेश्चन मार्क। ये किसके इक्वल होता है जी? पी नोट माइनस पी एस अपॉन किसके जी? पी नोट पे। ये निकालना आपको जी। ठीक है, दूसरी क्या बात निकालनी है आप? दूसरा क्वेश्चन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पी एस निकालना। क्या निकालना आपको? पी एस। क्या निकालना है? पी एस। क्वेश्चन मार्क। फिर क्या निकालना है जी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वाटर, सॉल्वेंट मतलब x1। क्वेश्चन मार्क, x1 क्वेश्चन मार्क। देखें हम क्या जी? चलो देखें चलो निकालो। पहला है जी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। निकाल दे। क्या गिवन है हमारे पास? ये गिवन है, ये गिवन है। डायरेक्ट आंसर फर्स्ट।
क्या है जी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। हाँ जी, पी नोट माइनस पी एस की लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या रखी, 0.0614। पी नोट की क्या रखी, 17.51 जी। इसे काट पीट के क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगी, काट पीट के काट लेना, ये आपका काम है। काट लोगे से क्या आएगा, 0.00351 मान रहे हैं। वैसे वैल्यू ये आएगी 0.03506 करके, इसे बंद कर देते हैं। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है जी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आंसर सेकंड क्या है जी, सेकंड आंसर देखो क्या निकालना आपको, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को आप किससे इंडिकेट कर रहे हैं, पीएस से। किससे इंडिकेट कर रहे हैं, पीएस से। आपको क्या गिवन है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। तो पी नोट गिवन है, पी नोट माइनस पीएस गिवन है, तो क्या निकल जाएगा, पीएस निकल जाएगा। देखिए वी नो दैट, क्या नो दैट, पी नोट माइनस पीएस की वैल्यू क्या गिवन है जी, तो 0.0614। पी नोट की क्या वैल्यू है, पीएस को पहले इधर लेके जाओ, पी नोट माइनस 0.0614 इक्वल टू पीएस है जी। अब क्या करूँ मैं, बताओ क्या करूँ। पी नोट की वैल्यू रखो 17.51 माइनस 0.0614 इक्वल टू पीएस। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ 17.51000 से क्या सब्ट्रैक्ट किया, 0614। क्लियर, यस नो। 0 में से 4 निकाला, कैरी कर लिया, क्या है जी 6, 9 में से 1 गया 8। सर क्या बचे, यहाँ भी 9 बचे, 9 में 6 गया, हेलो क्या बचा था, हाँ 0 आया था, इधर से करिएगा, 10 में 6 गया 4। यस और नो, पॉइंट 17.17 सही है जी, यस नो। क्या आंसर, पी एस इक्वल टू किसके आया, पी इक्वल टू आया जी 17.4486 ml का है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसे हटा दूं। अब ये क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसे हटाना पड़ेगा। हटा दूं इसे, देख लो कर लिया आपने, इतना कर लेना, आप साथ साथ उतारते रहो इसे। हटा दूं, क्या निकालना आपको, आंसर थर्ड आंसर है जी। क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर सॉल्वेंट। ये तो हम लोग गिवन है, इसका बारे में है नहीं कुछ, फिर भी मतलब x1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आप क्या निकाल सकते हैं, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सीपी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मैंने बताया था अभी। यस, तो क्या करें अब हम, बताओ है क्या करना, या बताओ क्या करना है, हमें करना है जी, ये तो पूरी वैल्यू गिवन है,
थी, ये आई थी क्या, f2 के इक्वल ये है सारा, इससे निकलेगा यहाँ से। क्यों, अभी मैं दिखा रहा हूँ, देखो 2 मिनट बाद देखो, f2 को ये वैल्यू किसकी है, इसकी वैल्यू यहाँ रख दूँ, यहाँ से ले ली इधर से, क्या आई 0.00351 जल्दी, ये क्या है। अब आओ यहाँ सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है, यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन तो 2 कंपोनेंट है, यदि ट्राइनरी सॉल्यूशन होता तो 3 कंपोनेंट होते। मोल फ्रैक्शन ऑफ all components equal to 1, मतलब x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। x1 किसके मोल है, x1 किसका मोल फ्रैक्शन है, x1 मोल फ्रैक्शन है सोलवेंट का, x2 मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इक्वल टू 1। ये क्या गिवन है जी, f2 तो गिवन है, इससे क्या निकल गया f2 किसके इक्वल आ गया 0.0035 के इक्वल आ गया, बताओ आया नहीं, किससे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से। इसकी वैल्यू रख दो यार, अब निकालना क्या आपको, s1 निकालना, s1 क्या जी 1 माइनस f2, 1 माइनस f2, 1 माइनस 0.00351, 1.00005 0 जी सर, क्या है, यस 0.00351 माइनस करें, 10 में से 1 9, क्या बचे 9, 9 में 5 4, सर क्या बचे 9, 9 में से 3, 10 में 3 निकाले 6, 9 9 0, तो x1 की वैल्यू क्या है 0.99649, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.99644, क्योंकि आप जानते हैं टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1, मतलब टोटल कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के। ये आंसर थर्ड, आंसर ये सेकंड आंसर, ये फर्स्ट आंसर जी। ओके, इसके बाद मैं आपको अभी 1-2 नंबर की और कराऊंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद मैं आपको होमवर्क एक सेट दूंगा, आप क्वेश्चन कीजिएगा। ओके बेटा।